ईपीएफ का नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन क्या इसके सारे फायदे आपको मिल पा रहे हैं? असल में इन सभी फायदों को अनलॉक करने के लिए एक मास्टर की है और वो है आपका यूएएन। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भविष्य के लिए वाकई में सुरक्षित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नौकरी पेशा इंसान के दिमाग में घूमता है, खासकर उनके जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तारीख जरा ध्यान से देख लीजिए। 30 जून 2025। इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, रिमाइंडर लगा लें, जो करना है करें, पर इसे भूलिएगा मत। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली तारीख नहीं है। ये ईपीएफओ की तरफ से दी गई एक बहुत ही जरूरी डेडलाइन है। अगर नई सरकारी योजनाओं का फायदा चाहिए तो बस ये समझ लीजिए कि इस तारीख से पहले अपना यूएएन एक्टिवेट करवाना ही पड़ेगा। और ये जो डेडलाइन है ना, ये सीधी सीधी जुड़ी हुई है सरकार की 3 नई स्कीमों से, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव या ईएलआई स्कीम्स कहते हैं। अब ये क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये स्कीम्स नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। और इसका फायदा कैसे मिलेगा? पहली बार नौकरी करने वालों को भी और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को भी, मतलब दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ठीक है, तो डेडलाइन भी पता चल गई और स्कीम के बारे में भी। लेकिन इन फायदों तक पहुंचने के लिए ना एक चीज समझना बहुत जरूरी है। यूएएन और पीएफ नंबर में आखिर फर्क क्या है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफ नंबर की। देखिए, ये बस एक अकाउंट नंबर है जो आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? जैसे ही आपने नौकरी बदली, आपका पीएफ नंबर भी बदल गया। हर नई नौकरी एक नया पीएफ नंबर। लेकिन यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक 12 डिजिट का परमानेंट नंबर है। मतलब एक बार मिल गया तो जिंदगी भर यही रहेगा, चाहे आप 10 नौकरियां क्यों ना बदल लें। इसका काम ही यही है, आपके सारे अलग अलग पीएफ अकाउंट्स को एक जगह एक धागे में पिरो कर रखना। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। एक तरफ यूएएन है जो जिंदगी भर के लिए परमानेंट है, और दूसरी तरफ पीएफ नंबर जो हर नौकरी के साथ बदलता रहता है। सीधी सी बात है, यूएएन एक तरह की मास्टर की है, एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे आपके सारे पीएफ अकाउंट्स आ जाते हैं। मतलब एक नंबर और सारे अकाउंट्स आपके कंट्रोल में हैं। और इसी यूएएन से आपको मिलता है ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल का डायरेक्ट एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल अब पूरी तरह से आपके हाथों में है। आपको अपनी पासबुक देखनी हो, पैसे ट्रांसफर करने हो या फिर विड्रॉल के लिए क्लेम करना हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। तो अब यूएएन की पावर तो समझ आ गई है ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। चलिए अब सीधा इसके प्रोसेस पर आते हैं। तो जो पहला और सबसे कॉमन तरीका है वो है ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। आपको बस पोर्टल पर जाना है, वहां एक्टिवेट यूएएन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपनी डिटेल्स जैसे यूएएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर कीजिए और हो गया काम, आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि इस स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ईपीएफओ पोर्टल पर ये पूरा का पूरा फ्लो कितना क्लियर है। यूएएन एक्टिवेशन से लेकर प्रोफाइल मैनेज करने और क्लेम करने तक हर एक स्टेप एकदम आपके सामने है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि पोर्टल पर जाना थोड़ा झंझट का काम है, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब एक नया और इससे भी ज्यादा आसान तरीका आ चुका है, और वो है उमंग ऐप। उमंग ऐप में एक जबरदस्त कमाल का फीचर जोड़ा गया है, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर ही अपना यूएएन एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सोचिए, पासवर्ड याद रखने का कोई झंझट ही नहीं। इसका प्रोसेस भी बेहद आसान है। बस उमंग ऐप खोलिए, यूएएन एक्टिवेशन को चुनिए, अपनी डिटेल्स भरिए, मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी डालिए और फिर आधार फेस आईडी ऐप के जरिए अपना चेहरा स्कैन कीजिए। ये एक बहुत ही सिक्योर बायोमेट्रिक तरीका है, और जैसे ही ये पूरा होगा, आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए, ईपीएफओ का ये ऑफिशियल सर्कुलर खुद इस बात की पुष्टि करता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी FAT का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को कितना ज्यादा सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है।
चलिए, बहुत बढ़िया। यूएएन तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में एक और बहुत ही ज़रूरी कदम बाकी है, जिससे ये तय होगा कि आपको सारे फायदे मिल भी पाएंगे या नहीं। और वो ज़रूरी कदम ये है कि जो ईएलआई स्कीम की हमने बात की थी, उसका पैसा पाने के लिए आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना ही चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर ये लिंक नहीं हुआ तो पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचेगा ही नहीं। बात खत्म। तो ये सब करने का फायदा क्या है? देखिए, एक तो ईएलआई स्कीम का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। दूसरा, आप अपने ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉयर पर निर्भर नहीं रहेंगे। और तीसरा, आप रियल टाइम में ये भी देख पाएंगे कि आपकी कंपनी आपका पीएफ जमा कर रही है या नहीं। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा कंट्रोल आपके अपने हाथ में। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर। इसका सार क्या है? ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है? इस बात को हमेशा याद रखिए, एक एक्टिव और सही से मैनेज किया गया यूएएन सिर्फ पीएफ का पैसा निकालने का एक जरिया नहीं है। नहीं, ये आपके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर, अपने आर्थिक भविष्य पर कंट्रोल पाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आपकी रिटायरमेंट की बचत को सुरक्षित रखने के लिए आपका यूएन, आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट, ये तीनों चीजें आपस में ठीक से लिंक्ड हैं, अपडेटेड हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपके सुरक्षित भविष्य की चाबी इन्हीं तीनों के सही तालमेल में छिपी